हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड मैंने यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करी है आपके साथ दो मेकअप लुक, जो कि है डे मेकअप लुक एंड दिस इज़ अ नाइट मेकअप लुक फॉर वैलेंटाइन डेज। सो यहाँ पे मैंने दो लुक्स क्रिएट करी हैं और बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में आप इसको कैरी कर सकते हो, डे में भी नाइट में भी। बहुत ही अप्रोप्रिएट है। आई जस्ट लव डैट। एंड जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है और हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। सो नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा गिव अवे चल रहा है, जो कि 12 फेब को एंड होने वाला है डे। तो अगर आपने अभी तक गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया तो गो एंड पार्टिसिपेट कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट इस लुक के लिए हम आगे वीडियो में चेक करते हैं कि मैंने लुक कैसे क्रिएट करा। बहुत ही सिंपल एंड ईजी लुक है और एनी वन कैन कैरी दिस लुक। और आप इस टाइप के आई लुक को वेस्टर्न और इंडियन दोनों टाइप के आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी विद दिस स्वीट सिट्रस क्रीम। एंड ये काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइज़र है और आपके फेस पे अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है। बट जब आप अभी मेकअप कर रहे हैं तो अच्छा है, बट ओनली आप जब अप्लाई करते हैं ना मॉर्निंग रूटीन में, तो बहुत देर तक आपको ये हाइड्रेट नहीं रखती है। ओके, सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज़ डैट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं एनवाईबी का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट अ लिटिल अमाउंट ऑन माय हाईलाइटेड पॉइंट्स पे जहाँ पे मुझे पोर इश्यूज़ हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, जिससे आपका मेकअप स्किन में नहीं जाता एंड एकदम फ्लॉलेस लगता है। मेरे को चाहिए थोड़ी सी डुई लुक, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर। एंड ये मैं अपने फेस पे ऑल ओवर माई फेस अप्लाई करने वाली हूँ और मैं डॉट डॉट करके अप्लाई करें अपने फेस पे। देन मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद द ब्यूटी ब्लेंडर। इसको डैब डैब करके हमें जस्ट ब्लेंड करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है नेचुरल आइवरी। एंड ये मैं बहुत लिटिल अमाउंट में लेती हूँ। 1 पंप इज़ इनफ फॉर मी बिकॉज बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लगता है एंड वो ओवर नहीं लगना चाहिए फेस पे। दैट्स इट। एंड इसको मैं भी ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए ले रही हूँ, इट्स अ स्विस ब्यूटी आई थिंक सो। तो उसको मैं अप्लाई करूँगी ओनली माई हाईलाइटेड पॉइंट्स, मतलब लाइक डार्क सर्कल्स के लिए हो गया। एंड ब्रिज ऑफ द नोज़ पे मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी और जहाँ भी मेरे को डार्क स्पॉट्स लगेंगे मैं जस्ट वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, दैट्स इट। एंड इस तरीके से आपको अप्लाई करना है जहाँ भी आपको स्कार्स या स्पॉट्स इशू है। तो बस इसको अप्लाई कर लेंगे एंड ब्लेंड कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इस तरीके से डैप करना है, रब नहीं करना है। ओके, इसको डैप करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ पर्पल का कॉम्पैक्ट। एंड ये कॉम्पैक्ट आई डोंट नो कि ये इतना ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, जमा हुआ सा है कि लगता ही नहीं है कि मेरे को अप्लाई हो रहा है। बट अभी मेरे पास और कोई स्पेयर में पड़ा ही नहीं है एंड आई डोंट वांट टू यूज़ लूज़ पाउडर। जस्ट मैंने इसको ही ब्रश की हेल्प से अप्लाई करा है एंड इसका जो पफ था वो भी बहुत बेकार है। ओके, मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी जिससे मेरा जो बेस है वो एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देन हल्का सा डैप करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। एक मैं अपना यहाँ पे ब्राउन एंड ब्लैक शेड को मिक्स करके लगाती हूँ। अगर आपने देखा होगा तो मेरे पास मलायो की आईब्रो किट है जो कि एकदम परफेक्ट है, आई जस्ट लाइक इट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करूँगी। एक एनवाईबी की कंसीलर स्टिक है, जस्ट इसको हल्का सा डैप करके मैं ब्लेंड कर दूँगी क्योंकि कलर जो मैं लाइट यूज़ करने वाली हूँ वो पॉपअप होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये शेड लूँगी ब्राउन एंड इसको मैं थोड़ा सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन के ऊपर। एंड इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से हल्का सा स्मच करूँगी, ब्लेंड करूँगी मीन्स इस तरीके से। एंड थोड़ा और बाद में कलर लेके मैंने ब्लेंडिंग ब्रश से ही इसको ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ये वाला शेड लूँगी। ये दोनों जो साथ में पिंक शेड है मैंने इन दोनों को अप्लाई किया है क्योंकि मैं बिफोर जब ये वाला शेड अप्लाई कर रही थी तो इसकी व्हाट यू से पिगमेंटेशन इज़ नॉट सो मच गुड। इसको ऐसे ही मैं अप्लाई कर रही थी तो आप देख सकते हो कि इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। देन मैंने यहाँ पर यूज़ करा है ये वाला वापस से कंसीलर, थोड़ा सा क्रीज ड्रॉ करने के लिए, कट क्रीज काइंड ऑफ, बट मैंने इसको कट क्रीज लुक नहीं दी है। तो जस्ट इसको मैं डैप करके ब्लेंड करूँगी इस तरीके से हल्का सा कंसीलर, जिससे मैं जो शेड अप्लाई करूँ
वो मेरा इसके ऊपर स्टिक हो जाए, क्योंकि लाइट शेड बहुत डिफ़िकल्टी से अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस शेड को अप्लाई करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आएगा। देन मैं एक थिन ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के उसको ब्लेंड करूँगी ऊपर वाले शेड के साथ, जो कि ट्रांजिशन शेड था ब्राउन वाला। तो कहीं भी हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्टे कुर्की का आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। ब्लैक लाइनर है, लिटिल थिन एंड थोड़ा सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा मर्जी लाइनर ड्रॉ कर सकते हो, थिक, थिन, और ज़्यादा विंग ड्रॉ करना है, थिन विंग ड्रॉ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थिन विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस सेकेंड आई पे मैं अप्लाई कर लूँगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी, क्योंकि इट्स अ डे लुक, तो मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। तो मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लश लूँगी। ये मेबलिन का ब्लश है, आई डोंट नो ये टंग ट्विस्टर क्यों हो रहा है। सो मैं बहुत ही लाइट ब्लश अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ डे लुक। सो नेक्स्ट यहाँ पे बेला वोस्टा की लिपस्टिक ली है मैंने, शेड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आई डोंट रिमेंबर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने NYB की एक न्यूड ब्राउन शेड है, इसको मैंने इसके साथ मिक्स किया है। तो इट्स अ परफेक्ट लुक फॉर डे। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर, कोई भी पाउडर हाइलाइटर अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का जो मैंने पर्ल इल्यूमिनेटर लिया था, ये हाइलाइटर के लिए परफेक्ट है। अगर आप डे के लिए नेचुरल लुक चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं गाइस, आई रियली जस्ट लव्ड इट। तो इसको मैं हाइलाइटिंग के लिए अप्लाई करूँगी, और अब देखना चिक बोन्स पे कितना अच्छी तरीके से हाईलाइट हो रहा है मेरा फेस, एंड बहुत ही नेचुरल लुक लग रही थी। सो इसको जस्ट मैं फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी, एंड वैसे ही हल्का सा रब कर दूँगी। डैप करना है, सॉरी रब नहीं करना है, डैप करना है, दैट्स इट। एंड आप देख सकते हो कितना नेचुरल हाईलाइट आ रहा है। सो नाउ स्टार्ट विद द नाइट ग्लैम लुक, और इसके लिए मैं इस वाले पैलेट में से लूँगी ये ऑरेंज मेटालिक शेड, जिसमें हल्का सा शिमर है। तो इसको मैं अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश, और मैं दोनों लिड पे इसको अप्लाई कर लूँगी आइज़ पे। और डिफरेंस आपको अभी पता चल ही रहा होगा कि वो थोड़ा लाइट लग रहा है और उसमें शाइनिंग आ रही है दूसरी लिड पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं ग्लू अप्लाई करूँगी। इस तरीके से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपको इस ग्लू को अप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ये लूज़ ग्लिटर है, इसको मैं अप्लाई करूँगी, जो कि मेरे ड्रेस के साथ काफ़ी मैच कर रहा था शेड, तो मैंने इसको अप्लाई करा है। जस्ट आपको डैप करना है इस तरीके से फ्लैट ब्रश की हेल्प से ग्लिटर को, एंड मेक श्योर के थोड़ा आप ध्यान से करें क्योंकि इसका फॉल आउट काफ़ी होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं शेड को पिक करूँगी एंड इसे मैं अपने आउटर विंग पे ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। जस्ट आपको स्मर्च करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो फॉल आउट हुआ है उसको मैं क्लीन आउट कर लूँगी, एंड इस ब्रश की हेल्प से हम रिमूव कर लेंगे जो भी फॉल आउट हुआ होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं ये शेड ले रही हूँ जो कि मैं वाटर लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ, बट आई थिंक आई पिक अ रॉन्ग शेड, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पिगमेंटेड नहीं था, तो मेरे वाटर लाइन पे इतना अच्छा इसने शेड नहीं दिया। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं कंटोरिंग करूँगी अपने फेस पे, अपने चीक्स को थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे, एंड जॉ लाइन पे इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे, एंड काफ़ी अच्छा है, अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाता है, पिगमेंटेड है। सो नोज़ को भी हम कंट्रोल कर लेंगे इसी ब्रश की हेल्प से। अगर आपके पास थिन ब्रश है आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैं इसी से कर लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। सो फोरहेड पे भी इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। जिनका फोरहेड बड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा हार्श कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगेन वही वाला ब्लश लूँगी, बट थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको इस बार लगाएंगे, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप मंकी लगने लगो। सो बी केयरफुल, कभी डार्क दिखाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा अप्लाई मत कर लेना। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेबलिन का ये वाला हाइलाइटर लूँगी, एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड पे, चिन एरिया एंड चिक बोन्स पे। जो भी आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स है आप सब जगह इसको अप्लाई कर लीजिए, काफ़ी अच्छा, एंड बहुत लाइट है, बहुत स्मूथ बटरी है। सो इसको अप्लाई करने के बाद इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको अपने ब्रो बोन पे भी अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखना चाहिए वो भी, क्योंकि इट्स अ नाइट लुक। सो नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ द फोरहेड भी इसको अप्लाई कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेस भी अप्लाई करी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइनर जस्ट ऊपर ड्रॉ करा है जिससे
जो भी लैशेज़ है वो कवर हो जाए। ये लिपस्टिक मैंने पिक करी है, शेड ये मेबलिन का है, सो इट्स अ परफेक्ट फॉर दिस आउटफिट।